हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केटी रेवेंजर्स एनीमे, जहां हम देखेंगे बैटल थ्रू द हेवन मांगा का नेक्स्ट एपिसोड। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके वहां से देख ले ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ हमें न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक घर जहाँ पे लिटिल फेरी जियान और जिया होती है, ड्रैगन गर्ल जिया। तो जियान ने सबसे कहा होता है कि हम कल सुबह निकलेंगे, सब अपनी तैयारी कर लें। तो लिटिल फेरी कहती है कल सुबह इतनी जल्दी, अभी तो मैंने कुछ भी पैकिंग भी नहीं की है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तभी जियान कहता है कि अभी तो मुझे अपने एक पुराने फ्रेंड से भी मिलना है। मुझे भरोसा है प्रोफेसर टाई हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताएंगे जो हमें जाननी है। यहाँ जियान प्रोफेसर टाई की बात कर रहा होता है जो हॉल ऑफ सोल का बंदा था। इसके बाद जियान वो बोतल निकालता है जिसमें प्रोफेसर टाई था और उसके ऊपर से अपनी फ्लेम की वो परत हटाता है। तो जैसे ही वो परत हटती है प्रोफेसर टाई तेज़ी से भागता है और भागने की कोशिश करता है। तो जियान उन्हें पकड़ लेता है अपनी फ्लेम की हेल्प से। तो प्रोफेसर टाई गुस्से में कहता है क्या तुम हॉल ऑफ सोल से लड़ाई लेना चाहते हो? क्या तुम हॉल ऑफ सोल का दुश्मन बनना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? और तुम देखना मेरे हॉल ऑफ सोल से कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। तो जियान कहता है शांत रहो और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देते जाओ, वरना ये मेरी फ्लेम का को तुम टेस्ट करके देखो और लो मेरी फ्लेम का स्वाद चखो। और जियान अपनी थोड़ी सी फ्लेम का एक टुकड़ा या एक पार्ट प्रोफेसर टाई की तरफ फेंकता है या अटैक करता है, जिससे प्रोफेसर टाई जलने लगते हैं और कहते हैं स्पीक, तुम मुझसे पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें, इसे रोको। तो जियान पूछता है बताओ हॉल ऑफ सोल कैसा है? तो प्रोफेसर टाई डरते हुए कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें बहुत सारी की स्किल्स हैं, डोकुई मेथड्स हैं, ली और लिन जैसी स्किल्स हैं और ये एक ग्रेट क्लाउड जैसा है। इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, मैं तो सबसे कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझसे भी अपर लेवल पे कई स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हैं जो इसे लीड करते हैं। और इसने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हेवन, अर्थ एंड ह्यूमन, और मैं इनमें से सबसे लोएस्ट में आता हूँ, मैं आता हूँ ह्यूमन कैटेगरी में। तो जिया पूछती है तो तुम मुझे ये बताओ कि प्रोफेसर जेई किस लेवल पे हैं? क्या तुम बता सकते हो वो किस लेवल पे हैं जो हमें पहले मिले थे? तो प्रोफेसर टाई कहते हैं कि प्रोफेसर जेई भी अर्थ लेवल पे हैं और लेकिन वो मुझसे मजबूत हैं और वो अर्थ लेवल पे हैं और मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम उनसे पहले मिल चुकी हो। तो जियान उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और कहता है जितना पूछा जाए तुम सिर्फ उसका जवाब दोगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझे? फिर जियान कहता है मेरे टीचर याओ चैन कहाँ हैं? उन्हें तुमने कहाँ पे बंदी बना के रखा है? तो प्रोफेसर टाई कहते हैं इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। तो जियान गुस्से में कहता अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो तुम मेरे लिए एक यूजलेस कचड़े के जैसे हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम मुझे ये बताओ कि हॉल ऑफ सोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, वरना मेरी जो फ्लेम्स हैं इसके लिए तुम फ्यूल का काम करो और इससे जल के मर जाओ। तो प्रोफेसर टाई कहता है नहीं पता मुझे इसके बारे में भी कि हॉल ऑफ सोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ना मैं कभी वहाँ पे गया। तो जियान उसे आग लगा देता है। तो प्रोफेसर टाई कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे ये तो नहीं पता कि लोकेशन कहाँ पे है, बट मैं तुम्हें एक क्लोजेस्ट जो है सबसे नज़दीक है उस ब्रांच का पता बता सकता हूँ हॉल ऑफ सोल की। तो जियान कहता है बताओ जल्दी कहाँ पे है? तो प्रोफेसर टाई कहते हैं कि जो तियानजियान एम्पायर है वहाँ पे वर्चुअल स्ट्रीम नाम की जगह है, वहीं पे मैं अपनी जितनी भी सोल्स इकट्ठा करता था उसी प्लेस पर डिलीवर करता था। तो हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट हो वो वहाँ से आपको पता चल सके कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है। जियान कहता है तियानजिन एम्पायर वर्चुअल स्ट्रीम, तियानजिन एम्पायर तो मेन आइलैंड के सेंटर पे है और यहाँ से नॉर्थ साइड की बाउंड्री एरिया पे है और वो तो क्लाउड एम्पायर से बहुत दूर है।
वहाँ तक जाने में तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो जियान कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुमने जो भी कहा होगा वो सच कहा होगा, तुमने झूठ नहीं बोला होगा, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो प्रोफेसर टाई को फिर वो अपनी बोतल में बंद करने लगता है। तो प्रोफेसर टाई कहते हैं, वेट, हमारे बीच में तो कुछ और एग्रीमेंट हुआ था, तुम ऐसे मुझे बोतल में वापस बंद नहीं कर सकते हो, यह गलत है, मुझे छोड़ दो। लिटिल फेरी से कहता है कि अब जल्दी हो सकता है अपनी पैकिंग करो, हम बहुत जल्द ही ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकलेंगे और हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो लिटिल फेरी कहती है, क्या हम जियानान एकेडमी नहीं जा रहे? मुझ पे भरोसा रखो, ब्लैक कॉर्नर रीजन ट्रायोटरी एक्शन स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पे हमें कई प्रकार की पिल्स के लिए मेडिसिन इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं जो कि मुझे चाहिए है, इसीलिए हम पहले वहाँ जाएंगे क्योंकि हमें पिल्स बना। तो लिटिल फेरी कहती है ठीक है। तो जिया कहती है, वाह, एक्शन मेडिकल इंग्रेडिएंट, इनका तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो जियान कहता है कि हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए क्योंकि हमें एक मेडिसिन बनानी है जो बेबी की ग्रोथ के लिए है, जो कि मुझे मेडूसा को देनी है, और हमें कुछ मेडिसिन पहले से तैयार करके रखनी पड़ेंगी क्योंकि हमें टीचर को सेव करने के लिए भी जाना है, उन्हें भी बचाना है। इसके अलावा मुझे एक फ्लेम भी चाहिए है, ब्लैक लोटस प्योर फ्लेम, और वो हो सकता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन पे ही मिले या वहीं पे उसका पता हमें चल सकता है, इसीलिए हम ब्लैक कॉर्नर रीजन जाएंगे। फिर जियान सोचता है, मुझे नहीं पता कि अब और कितना वक्त बचा है और मेरे पास अब कितना टाइम है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा और स्ट्रॉन्ग बनूँगा और सबको प्रोटेक्ट करूँगा जो मेरे साथ हैं और मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। टीचर, जूनियर, मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, ऐसा जियान कहता है। इसके बाद हमें ब्लैक कॉर्नर रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग भाग रहे होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और ड्रेस से ये जियानान एकेडमी के लग रहे होते हैं। तो लड़की कहती है, इंस्ट्रक्टर माहिदीन, बहुत भागिए और तेज़ भागिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो टीचर कहते हैं, ये आसान नहीं होगा। तभी ऊपर से हमें दो लोग उड़ते हुए दिख रहे होते हैं जो कहते हैं, हाँ, तुम भागना चाहते हो लेकिन तुम लोग भाग नहीं पाओगे, नान एकेडमी के स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे तुम लोग मारे जाओगे, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तभी उन्हें जोर का एक झटका लगता है जो मारने आए थे जियानान एकेडमी के टीचर्स और स्टूडेंट को, और वो चिल्लाते हैं, आह। इसके बाद हमें जियोयान, लिटिल फेरी और ड्रैगन गर्ल जिया दिखाई देती है। जिया कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियानान एकेडमी के लोगों को टच करने की, ये जियानान एकेडमी के लोग मेरे लोग हैं, इन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। तभी वो आदमी जो भाग रहा था कहता है, जियान एंड जियोयान, आप दोनों, ये बहुत अच्छा है बुआओ और बाकी एल्डर्स और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी किसी मदद का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई उनकी मदद के लिए आएगा। जियोयान जैसे ही हुआओ का नाम सुनता है तो वो कहता है, आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, हुआओ को क्या हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो ओके, गुड बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बडीज़।